जी डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के केस 1 केस 2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया था। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो 3 पैरामीटर्स हमने डिराइव किए थे, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इनसे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी जो आपके कुछ एमडी कैट से रिलेटेड प्रॉब्लम को एमसीक्यूज को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। तो ज़रा देखिए बच्चों, सबसे पहले आपने इनके फार्मूलाज को रिकॉल कर लेना है। हाइट का फार्मूला हमने ड्राइव किया था एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। यहाँ से आप देख सकते हैं जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है ये इनिशियल वेलोसिटी पे साइन फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अगर आपको कोई एमसीक्यू इस तरह से पूछ लिया जाए, लेट्स से जैसे देखिए इससे रिलेटेड फर्स्ट एमसीक्यू है कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट, तो जब आपको बताया गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होंगे तो आपने उसकी मैक्स वैल्यू को चूज करना होता है। तो साइन 90 डिग्री पे अगर आप देखें तो सबसे एक प्रोजेक्टाइल को जब लॉन्च किया जाएगा तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट होगी। इसका ये मतलब हुआ कि ये ऑप्शन जो है ये इसका ट्रू होगा। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट आप देखिए टाइम ऑफ लाइट का ये फार्मूला 2vi sin थीटा ओवर जी। यहाँ से आप देख सकते हैं टाइम ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी देन साइन लॉन्चिंग एंगल साइन थीटा के साथ आप देखेंगे। रेंज के लिए भी सिमिलरली ये फार्मूला हमने डिराइव किया हुआ है। मैक्सिमम रेंज का ये फार्मूला है। ये इनिशियली आपको जो इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए ये कम से कम फार्मूलाज जो है ये पहले आने चाहिए। इसके बाद आप देखिए ये कुछ एक ट्रिक वाला एमसीक्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं कि द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। लेट्स से एक प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पे ग्राउंड से लॉन्च किया गया है, यानी कि एंगल ऑफ लॉन्चिंग आपको गिवन है विद सम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू ई, मतलब एक बॉडी कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, लेट्स से कोई भी रैंडम वैल्यू आपको दी जाती है। अब पूछा क्या जा रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट पीक पॉइंट। 60 डिग्री पे एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया है, उसके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करके भेजी गई है वो ई के इक्वल है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप ई चूज कर लेंगे। आपको पीक पॉइंट के ऊपर बताना है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, या लेट्स से आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा सकता है। वो जो ट्रिक बहुत सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी एट पीक पॉइंट के लिए फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी एट पीक पॉइंट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी एट पीक पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने सिंपली क्या करना है कि जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको दी जाएगी इसको आप यहाँ रिप्लेस करेंगे, और अगर काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है तो आप cos स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर ऑफ सम एंगल यहाँ पे पुट कर लेंगे। ये जो आपको प्रॉब्लम दिया गया है इसका आंसर है 0.25 ई। आप इस तरह के मल्टीपल एमसीक्यूज को जरूर ट्राई करें, कोई भी रैंडम डेटा, कोई भी रैंडम एंगल इमेजिन करके आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी एट पीक पॉइंट भी ट्रेस कर सकते हो। इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट आपको ये एमसीक्यू दिया गया कि इफ इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स ए ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट कहा जाए या 2 टाइम्स कह दिया जाए, आपको इस तरह के रिलेटेड एमसीक्यू आ सकते हैं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया जाए देन आप बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। अभी आपको बताया गया है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये इनिशियल वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। ये हमने फार्मूला पढ़ा है t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइड बाय जी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, देखिए जब कोई एक स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में पूछा जाए तो उसी को चूज किया जाएगा, बाकियों को कांस्टेंट लिया जाता है। जैसे एंगल थीटा की डिस्कशन नहीं है यहाँ पे, जी वैसे ही कांस्टेंट होता है, 2 कांस्टेंट फैक्टर है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी आप जितनी ज्यादा इंक्रीज करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ही सेम नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने चूंकि यहाँ पर कहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 3 टाइम इंक्रीज की है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी 3 टाइम ही इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह के एमसीक्यूज भी आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए ये ड्यूरिंग टॉपिक भी आपके साथ डिस्कशन हो चुकी है कि टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स हाफ फ्लाइट ओनली। एक तो था मुकम्मल फ्लाइट का टाइम, जो कंप्लीट फ्लाइट का टाइम है वो तो है 2vi sin थीटा ओवर जी। लेकिन अगर आप इसको यूं देखें, आपसे जस्ट ये पूछा जा रहा है कि आप ये हाफ फ्लाइट का टाइम बताइए, मतलब यहाँ तक। तो ये जो टाइम है आप कंप्लीट फ्लाइट के टाइम को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका जो राइट ऑप्शन है ये बी वाला राइट ऑप्शन, दैट इज vi sin थीटा डिवाइड बाय जी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। इसी तरह बच्चों अब कुछ और कंसेप्चुअल एमसीक्यूज हैं, जैसे स्टेटमेंट है कि एट व्हाट एंगल द हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। आपसे ये पूछा जा रहा है कोई ऐसा स्पेसिफिक एंगल बताइए जिस पे आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें
और वो कुछ हाइट पर जाए, और उसकी जितनी हाइट आप मेजर करें ग्राउंड से टॉप लेवल तक, उतना ही वो रेंज भी कवर कर ले। मतलब हाइट और रेंज किस एंगल के ऊपर इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है कि लेट्स से एक प्रोजेक्टाइल को आपने लॉन्च किया है और ये इस तरह से लॉन्च हुआ है कि ये इसने कुछ हाइट कवर कर ली है, तो ये जितनी हाइट हो इतनी ही रेंज भी हो जाए। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि h इक्वल्स r, ये कौन से ऐसे लॉन्चिंग एंगल थीटा पर होगा, यानी कि थीटा आपसे पूछा जा रहा है। तो इस सिचुएशन में आपने h और r, हाइट और रेंज ऑफ फ्लाइट के जो फार्मूलाज हैं दोनों को इक्वल रख लेना है। इक्वल रखेंगे, यहाँ से कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे h की वैल्यू है bi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, रेंज की वैल्यू है bi स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। अब जब आप इनको इक्वल रखेंगे bi स्क्वायर से bi स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, g फैक्टर से g फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह जो साइन स्क्वायर थीटा है ये फार्मूला साइन 2 थीटा एक्सपेंड करेंगे आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इक्वल करके जब आप इसको कट करेंगे तो आपको एक इस तरह का रिलेशन भी मिल सकता है। देखिए यहाँ पर तो आपसे स्ट्रेट एंगल पूछा गया है, एंगल का रिस्पॉन्स आप ट्रेस करेंगे, ये 76 डिग्री आएगा। ठीक है, 76 डिग्री एक ऐसा स्पेसिफिक एंगल है जिस पे बॉडी जितनी हाइट गेन करेगी उतनी ही रेंज गेन कर लेगी। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स में जब आप निकालेंगे हाइट और रेंज के रिलेशन को इक्वल रख के, तो आपको इस तरह का एक फार्मूला मिल जाएगा। हिंट के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, हाइट और रेंज की इक्वेशंस को आपने इक्वल रख के सिंप्लीफाई करना है। आपको ये भी कहा जा सकता है कि कौन सी इंक्लिनेशन एंगल के ऊपर हाइट और रेंज इक्वल होगी, 76 डिग्री भी हो सकता है या tan इनवर्स ऑफ 4 भी हो सकता है। इसका आंसर भी सेम आपको 76 डिग्री मिलेगा। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। जस्ट आपको टाइम पूछा जा रहा है कि टाइम बताइए कि प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट तक कितना मिलेगा। तो इसके लिए जो रिलेशन आपने याद रखना है, देखिए यहाँ पे जो एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे वो लेट्स से इस टर्म में होंगे कि जिसमें टाइम और हाइट के रिलेशन को रिलेट किया जा रहा है। मतलब कुछ इस तरह के अगर आपको ऑप्शंस नजर आए कि 2h डिवाइड बाय जी, या इसे यूं लिख लें 2g डिवाइड बाय h, कुछ ऐसा रिलेशन भी हो सकता है। या ये इस तरह का ऑप्शन भी हो सकता है कि 2h डिवाइड बाय जी। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और जो हाइट है उसका रिलेशन देखना है। तो इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट t एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, ये इसको रिलेट करने वाला एक फार्मूला है। टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को रिलेट करने वाली ये शॉर्ट टेक्निक है, इसको आपने ध्यान में रखना है कि स्मॉल t इज इक्वल टू 8h डिवाइड बाई जी स्क्वायर रूट। ये एक शॉर्ट टेक्निक है। अब आपको जस्ट ये पूछा जा रहा है, ये देखिए ये है कंप्लीट फ्लाइट का टाइम और हाइट का रिलेशन। देखिए एक बॉडी को आपने लॉन्च किया और वो टोटल जब जाके फॉल की, तो उसके लिए कंबाइंड रिलेशन जब हम ड्रॉ करते हैं हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो ये वाला बनता है। अभी आपको जस्ट ये पूछा जा रहा है कि जस्ट ये बताओ, इस तरह से देखिए कि इस पोजीशन के ऊपर जब ये प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा तो आप इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। अब एक तो रिलेशन वो था जो 2vi साइन थीटा ओवर जी को 2 पे डिवाइड करने से ऑब्टेन हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस की नेचर चेंज हो गई है। तो इसके लिए ये आपने ध्यान में रखना है कि आप करेंगे क्या। देखिए ये कंप्लीट फ्लाइट का जो टाइम हाइट की टर्म्स में मिक्स्ड रिलेशन है वो ये वाला है। आपने चूंकि जस्ट इधर तक का रिलेशन डिराइव करना है, आप इस सेम रिलेशन को दैट इज 8h डिवाइड बाय जी, इसका अंडर रूट इसको आप 2 पे डिवाइड कर देंगे, आपको यहाँ से जो मैक्स टाइम है वो मिल जाएगा। ठीक है, मैक्स हाइट तक जाने के लिए जो टाइम है वो आपको मिल जाएगा, और उसका सही आप ऑप्शन आप देखें, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला राइट ऑप्शन है, दैट इज 2h डिवाइड बाय जी अंडर रूट। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट ये भी एक ट्रिक वाला एमसीक्यू है कि इफ रेंज इज इक्वल टू 4/3 अंडर रूट h, मतलब आपको रेंज और हाइट का एक मिक्स्ड रिलेशन दिया गया है, देन आपको ये पूछा जा रहा है देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि रेंज आपको दी गई है 4/3 अंडर रूट h, आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है। तो जब इस तरह का आपको आ जाए एमसीक्यू, तो उसके लिए आपने दो फार्मूलाज जो है इसके माइंड में रखने हैं। सबसे पहले देखिए रेंज और हाइट को कंपेयर करने वाली ये एक इक्वेशन है कि r इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h, मतलब n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे आपको इस रिलेशन में दिया गया। इस रिलेशन को हम यहाँ रीराइट करते हैं, r इज इक्वल टू 4/3 अंडर रूट h। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको n की वैल्यू मिल गई 4/3 अंडर रूट।
अब ये जो n की वैल्यू आपको मिली है, इसको आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने वाला ये फार्मूला है, यहाँ पुट कर देना, ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4 डिवाइड बाय n की वैल्यू है 4/3 आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन ये 3 आप जो है ये डबल फ्रैक्शन है, अपवर्ड जाके मल्टीप्लाई होगा, सो दिस रिजल्ट विल अपीयर एज tan इनवर्स ऑफ 3 तो ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। इसके लिए आप वैल्यू ट्रेस कर सकते हैं कि ये किसके इक्वल आ रहा है, सही है, यानी कि tan इनवर्स ऑफ 3 इस फॉर्म में भी आपको ये पूछा जा सकता है, या एंगल फॉर्म में आप देखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एक शॉर्ट टेक्निक है, इसको आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मल्टीपल वे में आप वैल्यूज चेंज करके इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक आपके साथ रिलेशन शेयर किया जा रहा है, ये रिलेशन सिर्फ तब होल्ड करना है जब बॉडी को आप 45 डिग्री पे लॉन्च करेंगे, क्योंकि 45 डिग्री पे बॉडी की रेंज मैक्सिमम होती है, ये हमने टॉपिक कैलकुलेशन में ऑलरेडी इसको ट्रेस किया हुआ है। अभी आप देखिए हाइट इज इक्वल टू रेंज मैक्सिमम डिवाइड बाय आर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये आप डिराइव कैसे करोगे, आपने सिंपली हाइट वाले फार्मूला को, ये देखिए जो हाइट वाला फार्मूला है इसमें साइन स्क्वायर एंगल की जगह आप 45 डिग्री पुट करें तो ये रिलेशन सिंप्लीफाई होके हाइट और रेंज का ये आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। ये सिर्फ तब होल्ड करना है, इसकी लिमिट देख लीजिए, ये सिर्फ तब होल्ड करना है फॉर 45 डिग्री ओनली, सिर्फ 45 डिग्री के लिए एक रिलेशन आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, ये रिलेशन आपको बता क्या रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। देखिए अगर आपको किसी भी बॉडी की मैक्सिमम रेंज का पता चल जाता है, लेट से आपको रेंज वैल्यू मिल गई है 100 मीटर, तो आपको अगर मैक्सिमम रेंज का पता हो और आपको ये कहा जाए, रेंज ये होती है हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, आपने एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया और वो यूं इस तरह से फॉल करके 100 मीटर दूर जाके गिर गया, ये आपने मैक्सिमम रेंज मेजर कर ली, दैट इज 100 मीटर। अब आपको अगर ये पूछा जाए कि इसकी हाइट बताओ, तो आपने सिंपली उस रेंज की वैल्यू को 4 पे डिवाइड कर देना है। तो ये देखिए जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी, जैसे 100 मैंने कहा है तो 100 डिवाइड बाय 4 आपको उसकी हाइट मिल जाएगी, दैट इज 25 मीटर। तो ये एक शॉर्टकट टेक्निक है, इसको भी आपने माइंड में रखना है, यहाँ से मल्टीपल एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए व्हाट हैपेंस टू द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्चिंग एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अगर हम लॉन्चिंग एंगल को 0 से 90 तक बढ़ाना शुरू कर दें तो रेंज पे क्या इफेक्ट होगा, जरा देखिए डायग्राम में देखते हैं। लेट्स से हम एक प्रोजेक्टाइल को हम कुछ मल्टीपल एंगल्स देखते हैं, 30 डिग्री पे लॉन्च करते हैं, 30 डिग्री पे लॉन्च करेंगे तो ये कुछ यूं फॉल कर जाएगा। हमने लॉन्चिंग एंगल थोड़ा सा और बढ़ाया, 45 डिग्री पे लॉन्च किया तो यहाँ पे आके फॉल किया, ये यानी कि इसको हम कह रहे हैं कि ये 30 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है ये हम चूज कर रहे हैं 45 डिग्री। और इस तरह आप 60 डिग्री करें, 60 डिग्री करेंगे तो ये बॉडी कहीं पीछे आके इस पोजीशन के ऊपर फॉल कर रही है, इस तरह से आपको ये रेंज मिलेगी। ठीक है, ये हमने जो थर्ड वाला अभी बनाया है ये है 60 डिग्री के लिए। अब इसी तरह जब आप 90 पे करेंगे तो ये स्ट्रेट जाके ऊपर डाउनवर्ड आएगा। अब यहाँ एक पैटर्न को आप फॉलो कीजिए, पैटर्न ये है कि जब एंगल लॉन्चिंग एंगल है 30 डिग्री तो इसकी रेंज शॉर्टर है, आप देख सकते हैं ये कहीं करीब ही फॉल कर रहा है। जब रेंज 45 डिग्री की है, यानी कि जैसे जैसे आप 0 डिग्री से 45 डिग्री तक एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, रेंज हमारी इंक्रीज होती जाएगी। 0 से 45 डिग्री तक रेंज हमारी इंक्रीज होगी, 45 पे मैक्सिमम रेंज होनी है। और इसके बाद जैसे जैसे आप एंगल 45 से इंक्रीज करेंगे फिर रेंज शॉर्टर होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका राइट चॉइस क्या बनती है कि फर्स्ट इट इंक्रीजेज टिल 45 डिग्री तक बॉडी की रेंज में इजाफा होता जाएगा, देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग और फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका राइट चॉइस है, ये यही हमारा राइट ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन लिखा हुआ है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फॉर विच पेयर ऑफ एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम, कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम कौन से एंगल्स के लिए होगी। तो याद रखिए वो तमाम एंगल्स, जैसे आपके सामने ये डायग्राम मैंने बनाई थी कि 30 डिग्री पे हमने एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है, यानी कि ऐसे हम 30 डिग्री पे लॉन्च कर रहे हैं तो ये कुछ इसकी रेंज होगी। इस तरह जब हम 60 डिग्री पे लॉन्च करेंगे तो हम देखेंगे ये उसी जगह पे जाके फॉल कर रहा है जहाँ पे 30 डिग्री पे फॉल किया था। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ऐसे तमाम एंगल, जैसे देखिए 30 डिग्री पे भी रेंज सेम है, 60 डिग्री पे भी रेंज सेम है, तो ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल है उनके लिए रेंज सेम होगी। यानी कि ऐसे तमाम एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल आएगा उनके लिए रेंज हमेशा सेम होगी। तो हम कह सकते हैं फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो रेंज है
ये हमेशा सेम रहेगी। यहाँ पे कोई भी आपको ऑर्डिनरी डेटा दिया जा सकता है, जैसे लेट्स से 60 डिग्री 30 डिग्री का पेयर ये दिया जा सकता है, या आपको कुछ चेंज करके जैसे यू कैन से 55 डिग्री ये आपको दिया जा सकता है, और इसके साथ कोई एंगल हो सकता है, लेट्स से वो कह देते हैं 45 डिग्री। सही है, तो आपने ये चूज करना है कि ये तो 100 के इक्वल है तो ये तो नहीं है, तो जिसका सम 90 डिग्री होगा ये आपकी राइट चॉइस होगी, क्योंकि इसके लिए रेंज जो है ये हमेशा सेम रहेगी। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर हुआ है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करना है, वो जरा देखिए। इसको बच्चों जल्दी से अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। जी बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, एक इस तरह का एमसीक्यू एमडीकैट एग्जाम में पूछा जा चुका है। वो ये कहता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आप ये बताइए कि कौन कौन सी कंडीशंस एक्यूरेट है। मतलब ऐसी कोई ऑर्डिनरी ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, वो कहते हैं कौन सी कंडीशन एक्यूरेट है, और ऑप्शन कुछ यूं होते हैं, जैसे मैं इसके आंसर फैक्टर की तरफ आ रहा हूं। कह रहा है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन is perpendicular at one instant। कह रहे उसने कुछ आपको कॉन्टिन्यूसली ऑप्शंस दिए होंगे, जैसे ए बी सी डी, ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। वो कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए बताएं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो उसमें से ये वाला इसका आंसर है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर एट वन इंस्टेंट। देखिए किसी एक लम्हे के लिए पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होते हैं। मैं आपको शो करवाने लगा हूँ किस जगह पे, जरा देखिए। एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट के ऊपर जब प्रोजेक्टाइल हमारा पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसकी जो वेलोसिटी है इसका एक कंपोनेंट वैनिश हो जाता है vf/0, और सिर्फ एक कंपोनेंट बाकी रहेगा, दैट इज vfx, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, दैट इज g के इक्वल होता है, ay इज इक्वल टू g। तो सिर्फ ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एक्सेलरेशन और ये जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये परपेंडिकुलर होगा। बाकी जहां पर भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ एंगल लाजमी यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में पाया जाएगा। तो बच्चों ये कुछ वास्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको हम जितना अच्छे से टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे उतने अच्छे हमारे कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। आप इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए, और जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स लिखवाई गई हैं उनको आप नोट डाउन कीजिए, और उनको आपने अच्छे से माइंड में रिकॉल कर लेना है। और स्पेशली जब आप एग्जाम के लिए जा रहे होते हैं तो ऐसी टेक्निक्स को बार बार रिकॉल किया जाता है। बच्चों अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज को अच्छे से कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।